हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और लेक्चर्स वगैरह आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं रियल एनालिसिस 2 की। तो 8 प्रॉपर्टीज़ पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है वो क्या है कि अगर एफ़ और ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करेगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सो इज़ एफ़ स्क्वायर, कि अगर एफ़ और ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो एफ़ स्क्वायर भी और ऑफ अल्फ़ा को क्या करेगा, यहाँ पर बिलोंग करेगा। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अब क्या करनी है, शो करवानी है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब एफ़ और ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो काशी क्राइटेरिया यहाँ पर आपके पास क्या करेगा, होल्ड करेगा। और हम यहाँ पर अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपके पास है गिवन दैट कि एफ़ जो है वो और ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आपके पास इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी प्रॉपर्टी नंबर 10, उसके अंदर आप ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कि अगर एफ़ बिलोंग करता है और ऑफ अल्फ़ा को तो उसका मॉड भी जो है वो भी और ऑफ अल्फ़ा को क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ बाद में पढ़ेंगे लेकिन उसका यूज़ अभी पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और ऑफ अल्फ़ा को ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर एफ़ और ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो वो फंक्शन आपके पास बाउंडेड भी होगा एंड एफ ऑफ एक्स इसका मॉड लेस इक्वल आएगा एक रियल नंबर m से, और x किसको बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी को। ठीक है, तो f आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, वैसे भी हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल पे आपके पास डिफाइन होता है तो वो बाउंडेड होता है। तो अब ये आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो बाय काशी क्राइटेरिया फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन कैपिटल P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट आपके पास क्या होगा, अपर सम माइनस लोअर सम किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर नंबर जो ले लिया वो ले लिया लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2m, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इफ़ कैपिटल MI एंड स्मॉल MI डिनोट्स द, कैपिटल MI किसको डिनोट करता है, सुप्रीमम, एंड स्मॉल MI डिनोट करता है इन्फीमम ऑफ F ऑन क्लोज इंटरवल xi माइनस 1 से xi। देन मैंने एफ स्क्वायर फंक्शन की बात करनी है तो मैं इसकी क्या ले लूँगी, स्क्वायर ले लूँगी। देन MI स्क्वायर एंड स्मॉल MI स्क्वायर बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ F स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल xi माइनस 1 से xi। ठीक है, अब मैंने शो करवाना है कि ये आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करता है एफ स्क्वायर फंक्शन, तो मुझे शो करवाना पड़ेगा कि यहाँ पर यू पी एफ स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एल पी एफ स्क्वायर अल्फ़ा ये किससे लेस आना चाहिए, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाय डेफिनेशन यू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, इसकी सुप्रीमम अपर सम के लिए सुप्रीमम तो कैपिटल MI स्क्वायर इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल MI स्क्वायर इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। दोनों में से समीशन कॉमन आ रहा है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, साथ में डेल्टा अल्फ़ा आई भी कॉमन आ रहा है तो बनेगा MI स्क्वायर माइनस स्मॉल MI स्क्वायर इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। अब यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास गिवन क्या था, बिकॉज एफ ऑफ जो भी फंक्शन होता है वो अपने मॉड से लेस इक्वल होता है। ठीक है, और ये किससे लेस इक्वल था, कैपिटल M से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी एंड, और आपके पास एफ स्क्वायर इक्वल होता है मॉड ऑफ एफ स्क्वायर के, क्योंकि आपको पता है मॉड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, तो अगर उसका स्क्वायर लें तो तब भी आपके पास यही टर्म बनेगी। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि जो सुप्रीमम होगी वो भी कैपिटल M से क्या होगी, लेस इक्वल होगी इसको यूज़ करके, और जो इन्फीमम होगी वो भी उस रियल नंबर से क्या होगी, लेस इक्वल होगी। अब अगर यहाँ पर ना मैं इसके अंदर ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है, ठीक है, अगर इसके अंदर इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे ये वाली टर्म अब ज़रूरत है क्योंकि मैंने ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना है, तो माइनस वाली टर्म पे ये मैं अप्लाई नहीं करूँगी, मैं ये किस पे अप्लाई करूँगी, प्लस वाली टर्म पे। तो फिर क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट यू ऑफ पी स्क्वायर एफ अल्फ़ा, और वैसे भी अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर ज़ीरो आ जाएगा, तो हमें वो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, एल ऑफ पी एफ स्क्वायर अल्फ़ा, अब यहाँ पर इसके लिए रिलेशन इस्तेमाल करूँगी तो ये दोनों लेस इक्वल है, तो क्या बनेगा, लेस इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल MI माइनस स्मॉल MI। अब ये किससे लेस इक्वल है, कैपिटल M से, और दूसरा भी कैपिटल M से, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा
अल्फ़ा आई। अब दोनों टर्म लिख रही हूँ तो क्या बनेगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई एड अप हो गए 2m इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। 2m जो है समीशन की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। ठीक है, अब समीशन को अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये बात आपको बार बार बताई हुई है कि दोनों साइड्स लिखेंगे तो लेस इक्वल आएगा, एक साइड लिखूंगी तो इक्वल आएगा। अब क्या बनेगा, 2m इंटू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। अब ये क्या बन रहा है, एफ़ की सुप्रीमम और समीशन अप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा, अपर सम, और ये क्या बन जाएगा, लोअर सम बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि ये बाई इक्वेशन नंबर 1 किससे लेस आ रहा है, एप्सिलॉन बाई 2m से, तो आगे हम बता देंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 2m से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, u ऑफ p एफ स्केयर एल्फ़ा माइनस एल ऑफ पी एफ स्केयर एल्फ़ा लेस आ चुका है किससे, एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि एफ स्केयर किसको बिलोंग कर रहा है, और ऑफ एल्फ़ा को, और ये हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। ठीक है, अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो आपने फिर मेरे से पूछ लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है, जिसका यूज़ अभी मैंने आपको पहले करवाया है लेकिन अभी प्रूफ उसका भी करने लगे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 की स्टेटमेंट आपके पास है, इफ़ एफ बिलोंग्स टू और ऑफ एल्फ़ा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन मॉड ऑफ एफ बिलोंग्स टू और ऑफ एल्फ़ा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और साथ में हमने ये भी शो करवाना है कि मॉड ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लेस इक्वल होना चाहिए इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ डी अल्फ़ा से। ये हम लोगों ने यहाँ पर शो भी करवाना है, मतलब यहाँ पर हमने दो तरह की चीज़ें यहाँ पर शो करवानी है। तो अब हम यहाँ पर इसको शो करवाएंगे और साथ साथ ये शो करवाने के बाद हम यहाँ पर ये भी शो करवाएंगे कि अगर किसी फंक्शन का मॉड बिलोंग करे आर ऑफ एल्फ़ा को तो ज़रूरी नहीं है वो फंक्शन भी उसको बिलोंग करे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के 3 हिस्से आ जाएंगे हमारे पास पे। तो सबसे पहले देखें, एफ आर ऑफ एल्फ़ा को बिलोंग करे तो वो बाउंडेड भी होगा। तो सिंस एफ इज़ बाउंडेड है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक कांस्टेंट नंबर एग्जिस्ट करेगा, मैं के ले लेती हूँ, सच दैट कि क्या होगा कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल आ जाएगा किससे, के से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखें जो एफ ऑफ एक्स है वो मॉड ऑफ एफ से लेस इक्वल होता है, तो फिर यहाँ से क्या बनेगा कि जो मॉड ऑफ एफ होगा वो भी आपके पास क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर अब क्यों, क्योंकि जो f और मॉड ऑफ f है वो दोनों बराबर होते हैं। वो आपने ये फर्स्ट ईयर कह रही हूँ रियल एनालिसिस 1 में भी ये चीज़ क्या की थी, प्रूव की थी कि अगर f बाउंडेड है तो मॉड ऑफ f भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ से आपके पास ये बाउंडेड है, तो सिंस अब f और ऑफ एल्फ़ा को बिलोंग करे तो इसका मतलब है वो इंटीग्रेबल है। तो सिंस f इज़ इंटीग्रेबल, सो बाय काशी क्राइटेरिया ऑफ एफ जो आर ऑफ एल्फ़ा को बिलोंग कर है, तो सो फॉर बाय काशी क्राइटेरिया, सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन कैपिटल P ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी सच दैट कि क्या एग्जिस्ट करेगा कि अपर सम माइनस लोअर सम किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन से। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब मैं लेट कर लेती हूँ कि जो कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई वो जो है वो क्या हैं, बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ये आपने सुप्रीमम और इन्फीमम कम्प्लीटली लिखना होगा स्पेलिंग। ठीक है, ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ऑफ एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई रिस्पेक्टिवली। अब मुझे मॉड ऑफ एफ की बात करनी है, तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ एंड कैपिटल M प्राइम एंड स्मॉल m प्राइम बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ मॉड ऑफ f इन क्लोज इंटरवल ऑफ एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई। आगे ये वाली चीज़ बताइए ना, वो इस तरह बताइए कि आपने ये देखा था कि जो f होता है वो मॉड f ऑफ x इक्वल होता है मॉड ऑफ f ऑफ x के, और ये भी देखा था कि मॉड ऑफ f ऑफ x इक्वल होता है मॉड ऑफ f ऑफ x के। तो इस वजह से हमने मतलब कि इस चीज़ की जगह ये अप्लाई करें ना तो बनेगा मॉड ऑफ x लेस इक्वल्स टू के, तो फिर इसका होल मॉड भी उस रियल नंबर से लेस इक्वल आएगा, तो इसलिए वो बाउंडेड बना। ठीक है, ये इस तरह लिखा है। तो अब यहाँ पर मेन दोबारा सी बात पर आते हैं, हमने इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम ले लिया है।
एफ़ की भी और मॉड ऑफ़ एफ़ की भी, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई और साथ में रिस्पेक्टिवली का मतलब होगा बारी बारी। अब हम यहाँ से कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं। देन फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 लेस इक्वल होगा किसके, मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ x1। देखिए वो वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले ऊपर डिस्क्राइब किया कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन में पहले अप्लाई करके मॉड लें या मॉड लेने के बाद अप्लाई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ लेस इक्वल आएगी मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ठीक है। तो यहाँ से ये कंडीशन लगा ली। अब ये कंडीशन मैंने कैसे लगाई है, ये भी थ्योरम हमने कैलकुलस के अंदर प्रूव किया हुआ है। मॉड ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ x2 लेस इक्वल होता है मॉड ऑफ x1 माइनस x2 से। तो ये थ्योरम मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब ये किससे लेस इक्वल आ जाएगा, सुप्रीमम माइनस इन्फीमम। अब ये कैसे लिखा, जब मैं इनको अलग अलग लिखूंगी ना तो बनेगा मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ x1। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि जो फंक्शन है सुप्रीमम जो होती है वो उसकी ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होती है, तो वो लेस इक्वल आ जाएगा कैपिटल एम से। ये लेस इक्वल होगा ये आपके पास माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा ये किससे, ये वैसे लेस इक्वल होगा लेकिन दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर इक्वल वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ये डायरेक्टली रिज़ल्ट इस्तेमाल कर लिया। और अगर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए ये रिज़ल्ट, पहले ये साइड लिख लेंगे मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ x1। अब अगर इसके लिए ये देखें तो ये इसकी सुप्रीमम क्या बनेगी, कैपिटल एम प्राइम, और इसकी माइनस स्मॉल एम प्राइम, और ये किससे लेस इक्वल आ गया, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। मतलब दोनों के रिस्पेक्ट से मैंने इसकी रिलेशन ले रही है। मुझे अपर सम और लोअर सम बनाना है तो मुझे समीशन भी चाहिए और समीशन के साथ डेल्टा अल्फा आई भी चाहिए। तो मैं दोनों इक्वेशन को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इस वजह से इसको मल्टीप्लाई करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर दोनों साइड पे समीशन अप्लाई कर दूँगी। समीशन अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे अपर सम माइनस लोअर सम वाली यहाँ पर क्या बनानी है, टर्म बनानी है। अब ये क्या बन जाएगा, दोनों के साथ मैं समीशन यहाँ पर अलग अलग कर लूँगी। तो क्या बनेगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम प्राइम इंटू डेल्टा अल्फा आई माइनस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम प्राइम इंटू डेल्टा अल्फा आई। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से भी लेस इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा अल्फा आई माइनस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फा आई। ये अपर सम बन चुका है किसका, मॉड ऑफ एफ़ का, और ये लोअर सम बन चुका है किसका, मॉड ऑफ एफ़ का, और लेस इक्वल आ गया अपर सम ऑफ एफ माइनस लोअर सम ऑफ एफ, ठीक है। अब ये किससे लेस आ रहा था आपके पास, एप्सिलॉन से लेस आ रहा था, तो हम अगले स्टेप में लिख देंगे ये किससे लेस था, एप्सिलॉन से। तो फिर जो लेफ़्ट साइड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। तो क्या बनेगा कि जो मॉड ऑफ एफ है वो भी आर एफ अल्फा को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, यू ऑफ पी मॉड ऑफ एफ अल्फा माइनस एल ऑफ पी मॉड ऑफ एफ अल्फा लेस देन आ जाएगा किससे, एप्सिलॉन से, बाय इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बना, काशी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। तो मॉड ऑफ एफ आर ऑफ अल्फा को क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। नेक्स्ट भी मैंने शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वैसे तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि माइनस ए लेस इक्वल्स टू, अगर मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल्स टू ए हो तो ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस माइनस मॉड ऑफ एफ लेस इक्वल होगा एफ लेस इक्वल होगा मॉड ऑफ एफ से, ठीक है। ये थ्योरम इस्तेमाल किया। थ्योरम इस्तेमाल करने के बाद अब मैं दोनों साइड पे इंटेग्रल ले लेती हूँ, माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लेस इक्वल्स, और वैसे भी ये चीज़ ट्रू है, किसी भी फंक्शन का जो मॉड होता है वो उससे ग्रेटर इक्वल होता है, जब उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो लेस इक्वल आ जाएगा। अब मैंने दोनों साइड पे इंटेग्रल ले लिया, इंटेग्रल ले लिया। अब अगेन यही थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। देखिए माइनस ए लेस इक्वल्स टू, ये वाला थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, ये जनरल रिजल्ट इस्तेमाल किया है कि आपके पास जो फंक्शन है उसका मॉड हमेशा से ग्रेटर इक्वल होता है, लेकिन इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो उससे लेस इक्वल आ जाएगा। अब ये वाला थ्योरम इस्तेमाल करूँगी कि अगर आपके पास माइनस ए लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू ए हो तो ये कंडीशन आपके पास होल्ड करती है। तो फिर यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल्स टू ए, तो मॉड ऑफ
इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा लेस इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी ए, तो ए की जगह ये फंक्शन है तो क्या बनेगा ए टू बी मॉड ऑफ एफ इंटू डी अल्फ़ा। और ये हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। ठीक है, तो यहाँ तक अब जो प्रॉपर्टी है वो तो वो आपके पास कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आगे हम लोगों ने शो करवाना है कि इसका जो कन्वर्स है वो आपके पास ट्रू नहीं है। मतलब कि अगर मॉड ऑफ एफ आर ऑफ अल्फा को बिलोंग करे तो ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन है वो भी उसको क्या करे, बिलोंग करे। तो हम लोग यहाँ पर अब एक एग्जांपल लेंगे, काउंटर एग्जांपल, जिस केस में ये रिलेशन होल्ड नहीं करता। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेती हूँ एफ ऑफ एक्स, जो 1 आंसर करेगा व्हेन एक्स इज़ रैशनल, और -1 आंसर करेगा व्हेन एक्स इज़ इरेशनल। ठीक है, तो और यहाँ पर जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी को। अब हमें पता है, वी नो दैट अपर इंटीग्रल कैसे आता है, जब हम लोग इन्फीमम लेते हैं किसकी, फंक्शन की, सॉरी अपर सम की, तो आपके पास क्या आ जाता है, अपर इंटीग्रल आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर पहले अपर सम बना लेंगे। अपर सम बनाने का क्या तरीका होगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा एल्फा आई। समीशन ओपन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा m1 डेल्टा एल्फा 1, m2 डेल्टा एल्फा 2 अप टू सो ऑन mn इंटू डेल्टा एल्फा एन, क्योंकि n तक वेरिएशन हो रही थी। अब यहाँ पर हर केस में फंक्शन की सुप्रीमम क्या होगी, 1, तो 1 इंटू डेल्टा एल्फा 1, 1 इंटू डेल्टा एल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन 1 इंटू डेल्टा एल्फा एन। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब तो ओपन करने से पहले हम यहाँ पर इसकी पार्टीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग फिर इसको ओपन कर लेंगे। लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो पार्टीशन कैसे ली है, ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ए प्लस एच, ए प्लस 2h अप टू सो ऑन ए प्लस एन एच, और वो किसकी इक्वल होगा, बी के, वेयर ए प्लस एन एच इज इक्वल्स टू बी। और अगर हम यहाँ से एन एच की वैल्यू निकालें तो ए उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और एच निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए ओवर एन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जैसे कैलकुलस में रेमन इंटीग्रल के लिए लोग पार्टीशंस लेते थे, तो यहाँ पर हमने इसकी पार्टीशन क्या कर लिया, ले लिया। अब हम यहाँ पर अपर सम, ये जो अपर सम बनाया था, नाउ u ऑफ पी एफ एल्फ़ा किसकी इक्वल था, डेल्टा एल्फ़ा 1 डेल्टा एल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन डेल्टा एल्फ़ा एन। तो माइनस कराने का क्या तरीका है, ये बनेगा एल्फ़ा ऑफ x1 माइनस एल्फ़ा ऑफ x नॉट। तो फिर क्या बनेगा, a प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए, यहाँ पर क्या बनेगा, ए प्लस 2h माइनस ए माइनस एच, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पे क्या बनेगा, ए प्लस एन एच माइनस ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ एच, क्योंकि उससे पिछला पॉइंट क्या होगा, एन माइनस 1 ऑफ एच होगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल जस्ट क्या रह जाएगा, एच, 2h में से एच को माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा, एच, ए से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा एच। फिर नेक्स्ट में भी एच आएगा, अप टू सो ऑन, इसको ओपन करें तो ए प्लस एन एच माइनस ए बनेगा, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस एन एच, और फिर माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, ये भी कैंसिल तो क्या आ जाएगा, एच, तो एच प्लस एच अप टू सो ऑन एच। तो ये कितनी दफ़ा आ जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा। एन की जगह वैल्यू पुट कर दूँगी, एच की जगह वैल्यू पुट कर दूँगी, क्या वैल्यू थी आपके पास, एन एच किसकी इक्वल था, बी माइनस ए के। तो यहाँ से अपर सम इसके इक्वल आ चुका है। अब मैंने इसकी इन्फीमम लेनी है, क्योंकि मुझे इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इसकी इन्फीमम ले लूँगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी इन्फीमम ले लूँगी। अब बी और ए एक कांस्टेंट नंबर होंगे तो उन पे इन्फीमम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ अब इसका लोअर सम, क्योंकि मुझे अपर इंटीग्रल भी लोअर इंटीग्रल भी बनाना होगा। तो लोअर सम कैसे बनेगा, आपने समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एल्फा आई। इन्फीमम हर केस में क्या आएगी, -1 डेल्टा एल्फा 1 -1 इंटू डेल्टा एल्फा 2। इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पर एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, m1 इंटू डेल्टा एल्फा 1 m2 इंटू डेल्टा एल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन एम एन इंटू डेल्टा एल्फा एन। तो सबकी फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्फीमम -1 आएगी, प्लस -1 इंटू डेल्टा एल्फा 3 प्लस अप टू सो ऑन -1 इंटू डेल्टा एल्फा एन। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी, माइनस सब में से कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या रह जाएगा, डेल्टा एल्फा 1 डेल्टा एल्फा 2 अप टू सो ऑन डेल्टा एल्फा एन। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी और फिर इसको सॉल्व करना है। मैंने ऊपर इसको डायरेक्टली सॉल्व किया तो मेरे पास सबका आंसर क्या आ गया था, एच आ गया था। ठीक है, तो ये कितने टाइम बना था, एन एच, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल थी, बी माइनस ए के, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी।
अब मैंने इसके ऊपर सुप्रीमम अप्लाई करनी है, तो सुप्रीमम ऑफ एल पी अल्फ़ा ये किसकी इक्वल आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी, ये कांस्टेंट होगा तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो थस आपके पास अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल का आंसर देखिए डिफरेंट आया, तो यहाँ से क्या बना कि माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा जो है वो इक्वल नहीं है ए से माइनस बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा के। तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चला कि एफ जो है वो आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग नहीं कर रहा। बट अब मैं इस फंक्शन का मॉड ले लेती हूँ, मॉड लूँगी तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, आंसर 1 और -1 कर रहा था, तो 1 का मॉड 1 ही रहेगा जब एक्स क्या होगा, रैशनल होगा, और -1 का मॉड क्या हो जाएगा 1 जब एक्स आपके पास क्या होगा, इरेशनल होगा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, ठीक है। अब मैं इसकी सुप्रीमम अपर इंटेग्रल लोअर इंटेग्रल बना लूँगी। एज वी नो दैट इन्फीमम ऑफ फंक्शन कौन सा है आपके पास, मॉड ऑफ एफ, ठीक है। ये कैसे आएगा, अपर इंटेग्रल मॉड ऑफ एफ इंटू डी अल्फ़ा। अब यहाँ पर मैं इसका अपर सम पहले बना लेती हूँ। अपर सम बनाने का क्या तरीका होगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई, ओपन कर लेंगे m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन mn इंटू डेल्टा अल्फ़ा n। सबकी सुप्रीमम क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 इंटू डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस m1 इंटू डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस अप टू सो ऑन 1 इंटू डेल्टा अल्फ़ा n। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी। तो अब मैं इसकी यहाँ पर पार्टीशन ले लूँगी, लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। सिमिलरली उसी तरह कि पी की पार्टीशन क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, फिर ए प्लस एच जो इक्वल होगा x1 के, फिर ए प्लस 2h जो इक्वल होगा x2 के, अप टू सो ऑन ए प्लस एन एच जो इक्वल होगा किसके, b के, वेयर ए प्लस एन एच किसकी इक्वल था, b के। एन एच की वैल्यू निकालूंगी तो इक्वल आ जाएगी b माइनस ए के, और h निकालेंगे तो क्या होगा कि n उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं इसको u ऑफ p ऑफ डेल्टा f ऑफ अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर जब उसको ओपन करूँगी तो सब में क्या बनेगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन डेल्टा अल्फ़ा 1 डेल्टा अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन डेल्टा अल्फ़ा n। ओपन करूँगी, आपने प्रॉपर ओपन करना है, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, h प्लस h इंटू एन एच किसकी इक्वल था, b माइनस ए के, ठीक है। ये आपने प्रॉपर इसके बाद ओपन करना है, एक दफ़ा ओपन करवाया ना तो आपको आइडिया हो गया कि इसको ओपन कैसे करना है। नेक्स्ट फिर क्या बनेगा, एंड एल ऑफ पी मॉड ऑफ एफ अल्फ़ा, इसके अंदर भी इसकी क्या बनेगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई, तो m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 m2 इंटू डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस अप टू सो ऑन mn इंटू डेल्टा अल्फ़ा n। सुप्रीमम भी इसकी 1 होगी, 1 इंटू डेल्टा अल्फ़ा 1 1 इंटू डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस अप टू सो ऑन 1 इंटू डेल्टा अल्फ़ा n। ओपन करूँगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल्टा अल्फ़ा 1 कैसे आएगा, ए प्लस एच माइनस ए, ये कैसे आएगा, ए प्लस 2h माइनस ए माइनस एच प्लस अप टू सो ऑन, ये कैसे आएगा, ए प्लस एन एच माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। सब में एच बचेगा, एच प्लस एच अप टू सो ऑन एच, ये कितने टाइम्स होगा, एन टाइम्स। एन एच किसकी इक्वल था, बी माइनस ए के। नाउ अपर सम की क्या लेनी होती है, इन्फीमम, और लोअर सम की क्या लेनी होती है, सुप्रीमम। तो इन्फीमम ऑफ अपर सम, इन्फीमम ऑफ वो क्या था, उसका आंसर आया था b माइनस ए, तो आंसर आ जाएगा b माइनस ए। एंड सुप्रीमम मैंने लेनी होगी किसकी, लोअर सम की, p ऑफ मॉड ऑफ एफ अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ b माइनस ए, तो किसकी इक्वल आ जाएगा, b माइनस ए के। देखिए दोनों बराबर हैं, थस इन्फीमम ऑफ u ऑफ p मॉड ऑफ एफ अल्फ़ा इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ पी मॉड ऑफ एफ अल्फ़ा, दोनों बराबर है। इसका मतलब है अपर इंटेग्रल मॉड ऑफ एफ डी अल्फ़ा इक्वल है लोअर इंटेग्रल मॉड ऑफ एफ डी अल्फ़ा के, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्स के लिए लिया हुआ था तो फिर चलिए अल्फ़ा ही लिख लेते हैं। तो ये डी एल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से फिर क्या बना कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बन गया है, इंटीग्रेबल बन गया है, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। बाकी आप लोगों ने ये नोट कर लेना, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछ लेनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।